everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Mrinalini Mato, MCA with UGC NET exam qualified. चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाट इज डिजिटल. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डिजिटल. डिजिटल क्या होता है? आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए आप लोग डिजिटल का मतलब क्या समझते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ वी विल गो इन द नेक्स्ट स्टेप. व्हाट इज डिजिटल? इट इज द एग्जैक्ट आंसर. ये क्या होता है? ये एग्जैक्ट आंसर होता है. इट्स प्रोवाइड द एग्जैक्ट आंसर. एग्जैक्ट आंसर दैट मीन्स पहले क्या होता था, हम लोग कोई भी चीज जो है ना एग्जैक्टली बोल नहीं पाते थे. फॉर एग्जाम्पल वॉच है तो वॉच में जब आप देखते हो तो उसमें क्या बोलते हो? ठीक है, कोई अभी देखा तो बोल दिया कि 7:15 हो रहा है. ठीक है, कोई बोला कि थोड़ा देर में 7:15, कोई बोलेगा इसको 7:16 बोलेगा, कोई उसको हो सकता है 7:16.1 सेकेंड बोला, कोई बोला यहाँ पे 7:15.30 सेकेंड बोला. तो ये क्या करता है? वेरी करता है सेकेंड की वजह से. जब मतलब दैट मीन्स वी आर कैन नॉट से द एग्जैक्ट आंसर in the analog and the digital it is the exactly. ओके, सो दैट्स वाई इन द डिजिटल में क्या क्या आएगा देख रहे हो. ये नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग पे आपका वेब है, ये टीवी है, ये ईमेल है, ऊपर से शॉपिंग है, बिग बास्केट है ना, ये लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, दिस इज माइक है ना, और ये नोटपैड है. तो दैट मीन्स हम लोग आजकल कुछ भी करते हैं विदाउट डिजिटली हम लोग काम कर ही नहीं सकते हैं. तो आप भी जरा मुझे बताओ कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल. And in the one answer, if I want to say that in the what is digital, it is the exact answer. It's provide the exact answer. What it is provide? It is provide the exact answer. Provides exact answer. Now we will go next. For example, digital payment. Nowadays, everyone is using the digital payment system. That means we are not carry the cash also. Sometimes we don't have a cash, then check payment. So that times we are what we are doing, the digitally we are transfer the amount of the that shopkeeper. If we are purchasing something, okay, purchasing, we are eating the food in the restaurant, okay, shopping, so whatever if you want to do, and it is the very easy method to transfer the money to anybody by the digitally. So that's why it is called digital payment. So digital payment. Now our prime minister is also always told that the digital India means क्या? आपको सब चीज को डिजिटल करना है. तो उससे क्या हो जाता है, कोई भी चीज कैरी करने का जरूरत ही नहीं है. नो नीड टू कैरी एनीथिंग. सो सी इन द दिस इज द फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, दिस इज द यूपीआई, एंड देन पेटीएम, दिस इज द भीम ऐप, दिस इज द यूपीआई कोड. ओके, so many things by the digital payment, and so many app are also is there. So from there also you can do it the digital payment. कोई भी एक ऐप रख लो, उसके थ्रू आप डिजिटली अपने, और बहुत इजी है उसको कनेक्ट करना भी. ओके, बहुत इजी तरीके से आप उस चीज को कनेक्ट भी कर सकते हो अपने मोबाइल में आराम से. अपने फोन नंबर्स डालो तो फोन नंबर्स के थ्रू तो आजकल बैंक भी आपका क्या होता है, कनेक्ट होता है थ्रू दी मोबाइल नंबर्स. तो आप क्या कर सकते हो, थ्रू दी मोबाइल नंबर आप जैसे ही डालोगे आपका पूरा बैंक का डिटेल्स आ जाएगा, बैंक नेम फिलअप करो, बस हो गया. बहुत इजी तरीके से आप उसको कर सकते हो, और अपने ऐप को मोबाइल में स्टोर करके रखिए. फिर जहाँ कहीं भी आपको देना है उसके थ्रू थ्रू दी बार कोड, आजकल तो शॉपकीपर सारे बार कोड रखते हैं, तो थ्रू दी बार कोड हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, है ना. एंड थ्रू द स्कैनर किसके थ्रू करते हैं, इसी ऐप के थ्रू करते हैं, कोई भी ऐप के थ्रू करते हैं. तो डेबिट कार्ड भी अगर आपके पास नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब भी आप आराम से अपने शॉपिंग कर सकते हो इजीली, आराम से फूड खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. तो ये फैसिलिटी हो गया डिजिटल पेमेंट आने की वजह से. नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल, डिजिटल वॉच. यू कैन सी दैट दिस इज द very attractive, it is the digital watch. Digital watch that means anyone, कोई भी इस वॉच को देखेगा, एनी वन कैन सी, एंड देन एवरीबडी से द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट टाइमिंग, बिकॉज हियर इज शोइंग, इट इज डिस्प्ले, इट इज डिस्प्ले इन द सेम. सो कोई भी देखे प्रॉब्लम नहीं है, सो एवरीबडी कैन द सेम आंसर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल. डिजिटल मीन्स एवरीथिंग विल बी शो in the exact answer.
सो इसीलिए मैंने आप लोग को वन लाइन में बताया. नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल डिजिटल बोर्ड. नाउअडेज टीचर्स इन द स्कूल्स आल्सो, कॉलेजेस आल्सो इन द डिजिटल बोर्ड इज देयर. दैट मीन्स आपको इरेज करना बहुत ईजी है. पहले क्या होता था, जो ब्लैक बोर्ड होते थे आप उसको लिखिए चौक के थ्रू, फर्स्ट यू हैव टू राइट इट एंड देन आफ्टरवर्ड्स इरेज इट. सो ये थोड़ी सी जो होती है ना प्रॉब्लम होती थी. फिर उसके बाद में सारा चीजें लिख. अब क्या है कि अगर आपके पास पीडीएफ है, if you have a PDF format, if you have a Word file, if you have a PPT, anything, any file, if you have a, so then easy to maintain of that file. Why? Because कहीं भी कुछ add करना है तो easily you have to add it. Otherwise, if you want to erase it, अगर आपको कोई word लग रहा suitable है, it is not suitable for the that sentence. So that times we are erasing also. Okay. So ऐड करना, इरेज करना, किसी भी चीज को, किसी भी पेज को, एनी पेज इफ यू वांट टू डिलीट इट, सो देन वेरी इजी टू डिलीट इट through the ppt also, through the word also, in the wattpad is there, notepad is there, so many things are there. So easy to maintain, easy to carry also, because it is no weight, it is totally weight free. मोबाइल में है तो आराम से खोल लो, कहीं भी खोल लो, कुछ भी करो. तो ये सर, तो दिस इज द डिजिटल बोर्ड. सो थ्रू द डिजिटल बोर्ड, सी so many steps are, so through the ppt, through the word, through the pdfs, we are here showing everything. कुछ भी ऐड करना है, तुरंत कोई वर्ड याद आया पढ़ाते पढ़ाते, तो आप यहाँ पे ऐड भी ऐड कर सकते हो, कोई भी वर्ड को ऐड कर सकते हो. तो दिस इज द इजी फॉर्म इन द डिजिटल बोर्ड. But in the whiteboard we can't do it. Why in the whiteboard we can't do it? Because whiteboard में आप उसको तो कुछ कर, सॉरी whiteboard not, हाँ, blackboard you can say that, जो आपका मैनुअली whenever we are writing, तो मैनुअली में क्या होता है, आप उसको इरेज करोगे, फिर इरेज करने के बाद में फिर कुछ लिख सकते हो, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन होती है. एक बोर्ड में इतना ही स्पेस होता है, स्पेस के साथ फिलअप कर दिया, फिर आप इरेज किए, फिर दूसरा, फिर आपको कोई चीज अगर इस सेंटेंस में याद आया या कोई बाद में लेट में याद आया, तो आपको फिर से उस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम. बट डिजिटल बोर्ड, इट इज वेरी इजी टू मेंटेन ऑल्सो. Next example, digital TV. See, in the digital TV, that means it is the smart TV. You can see that boy are very happy to watching this TV. Nowadays, in the most of the places, in the every home, every restaurants, in the digital TVs are there. ओके, तो इजीली आप इसको देख सकते हो मार्केट में इजीली, इवन इन दी चीपेस्ट कॉस्ट ऑल्सो. ये बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट की जरूरत नहीं कि इतना कॉस्ट में आपको मिलेगा. सी दैट वॉज एवरीथिंग. देखो वहाँ पे सब कुछ, नेटफ्लिक्स है, बूट है, एवरीथिंग. दैट मीन्स इट इज टचेबल ऑल्सो, थ्रू द रिमोट ऑल्सो यू कैन कंट्रोल इट. सो दैट्स वाई दैट बॉय इज वेरी हैप्पी टू वॉच. नेक्स्ट, digital pen, and through the digital pen I am also writing. See, this is my hand and this is the pen also. Okay, so through the digital pen we can write it, and whatever I am writing now and everything is displayed here. Okay, so very easy to maintain. Even it is also very easy to maintain. और कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं. जैसे अगर मैं कर्सर से कोई चीज लिखूंगी तो इतनी अच्छी स्मूथली नहीं लिखाता है ना. बट डिजिटल पेन के थ्रू हम कुछ भी लिख रहे हैं, ये टोटली मेरी हैंड रिटन नोट बन जा रही है, एकदम मेरा खुद का ये हैंड रिटन नोट्स बन रहा है. और कुछ भी मैं लिख रही हूँ तो इजीली देखिए ये आराम से यहाँ पे लैपटॉप में आपको शो हो रही है, डेस्कटॉप में शो हो रही है, एवरी प्लेसेस इट्स शोइंग दैट. एंड एकदम जैसे हम लोग का हैबिट हो गया है, इट्स द हैबिचुअल. वी आर राइटिंग इन दी नोटबुक. नोटबुक में कैसे हम लोग अपनी राइटिंग बना बना के लिखते हैं, एकदम बहुत प्यार से लिखते हैं, बहुत अच्छा से लिखते हैं. तो सेम चीज ये आपको वही फीलिंग देता है डिजिटल बोर्ड. दिस इज द डिजिटल बोर्ड, सॉरी इट इज नॉट डिजिटल बोर्ड, इट इज द ग्राफिक पेन टेप. It is graphic pen tape, and through the graphic pen tape I am writing through that pen, that pen, and this dot is called the pixel. It is called pixel. So through the pixel I am writing. Whenever its dot is इसी dot में मुझे लिखना पड़ता है. So this is the pen tape and this is called the digital pen. इवन आपके मोबाइल में भी कुछ जो होते हैं, पहले होता था कुछ स्मार्टफोन होते थे, खासकर सैमसंग का या कोई भी जो बड़ी बड़ी एलजी कंपनी, उसमें भी क्या होता था, एक आपको टच पेन देता था, दैट इज द डिजिटल पेन. आप उसके थ्रू टच करो. आजकल तो स्मार्टफोन ही इतना अच्छा हो गया है कि आप इजीली आप अपने फिंगर से टच करोगे तो सेंस कर लेता है, उस सेंसर का काम करता है. ये भी एक सेंसर का ही काम करता है. चलिए नेक्स्ट वी विल सी डिजिटल एजुकेशन. नाउअडेज इन दी कोविड में तो ये बहुत ज्यादा हेल्प हो गया है डिजिटल एजुकेशन का. टीचर्स कहीं से भी पढ़ा रही है, मैं भी तो वही कर रही हूँ, डिजिटल एजुकेशन ही तो कर रही हूँ. ओके, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द डिजिटल एजुकेशन बिकॉज
आई एम टीचिंग फ्रॉम माई होम एंड यू आर वॉचिंग फ्रॉम एनीवेयर ऑल ओवर द इंडिया, कहीं से भी आप मेरे को देख रहे हो, है ना। सो दिस इज ऑल्सो डिजिटल एजुकेशन। सो डिजिटल एजुकेशन किसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं? थ्रू दी मोबाइल, थ्रू दी टीवी, टीवी के थ्रू डिजिटल, टीवी जो है उसके थ्रू भी आप देख सकते हो डिजिटल टीवी, देन योर लैपटॉप, देन डेस्कटॉप। अब बस क्या होना चाहिए? फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट। इफ your mobile, your digital TV, laptop and desktop is connected through the internet, so then you can easily watch it, the anything. That means you can learn it through the social media. Now, ओके, सो मैंने आप लोग को सारे के सारे बता दिए हैं कि व्हाट इज दैट। सी, एवरीथिंग डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल वॉच, डिजिटल टीवी, ओके, सो मेनी थिंग्स आई हैव गिवन फ्रॉम द डिजिटल। और डिजिटल का मतलब ही होता है, डिजिटल मीन्स एग्जैक्ट आंसर, डिजिटल मीन्स exact answer. It's giving the exact answer, providing the exact answer. You can say that if anyone asks that what is digital, so now remember only the one word, it's provide the exact answer. Okay, so I hope guys आप लोग को सबको समझ में आ गया. So thank you for watching my video.